करीब 3 साल पहले की बात है। ये कहानी है मेरी, प्रिया की और उस इंसान की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि यही छोटी सी मैसेज रिक्वेस्ट मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं भी बाकी लोगों की तरह इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन सच कहूं मुझे हमेशा लगता था कि यहाँ सब कुछ फेक होता है। एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन पर वीडियो देख रही थी, तभी अचानक एक मैसेज रिक्वेस्ट आई। मैंने मैसेज देखा लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फ़ोन को ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ो, कौन बात करे अभी। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर साल भी गुजर गया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी मेरी नज़र फिर से उसी पुरानी रिक्वेस्ट पर पड़ी। अरे, ये रिक्वेस्ट अभी तक पड़ी है। न जाने क्यों उस दिन मेरे मन ने कहा एक्सेप्ट कर लो, चलो एक्सेप्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, तुरंत एक मैसेज आया, हाय, हेलो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा हेलो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन अगले दिन उन्होंने जो मैसेज किया उसे पढ़कर मैं सच में चौंक गई। अगले दिन फिर उनका मैसेज आया, हेलो, कैसी हो तुम? मैंने भी बिना सोचे रिप्लाई कर दिया, अच्छी हूँ, आप कैसे हो? फिर उनका अगला सवाल आया, क्या तुम मुझे जानती हो? मैं थोड़ा रुक गई और सोचने लगी, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। और फिर उनका जवाब आया, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की? उनकी ये बात पढ़कर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। शायद उस दिन पहली बार मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा था। धीरे धीरे रात हो गई और बात करते करते हम दोनों सो गए। अगली सुबह फिर उनका मैसेज आया, हाय, हेलो। अब ये रोज की शुरुआत बनने लगी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, आप क्या करती हो? मैंने रिप्लाई किया, मेरी पढ़ाई चल रही है। फिर मैंने भी उनसे पूछ लिया, और आप? और आप? उनका जवाब आया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई। मैंने मजाक में पूछा, आप तो बहुत पढ़ते होंगे? उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ, लेकिन पढ़ाई के बाद भी दुनिया है मैडम। उनकी ये बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी और उस हंसी में एक अजीब सी खुशी थी। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन तीसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे एक ऐसा मैसेज किया जिसे पढ़कर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर का हर चेहरा चिंता में डूब गया। वो पूरी तरह अपने परिवार में व्यस्त हो गई। उसे खुद का भी ध्यान नहीं रहा। इस बीच उसने इंस्टाग्राम भी नहीं खोला। मैसेज वैसे ही पड़े रह गए। धीरे धीरे समय निकलता गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो किसी से दूर होती जा रही है। कुछ दिन बाद जब प्रिया थोड़ी फ्री हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम खोलकर देखा। जैसे ही उसने चैट खोली, वहां अरुण के बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे। हेलो, कैसी हो, कहाँ हो, इतने दिनों से ऑनलाइन क्यों नहीं आई? ये सब देखकर प्रिया एकदम चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि कोई था जो सच में उसका इंतजार कर रहा था। प्रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, हाय, मैं ठीक हूँ। कुछ ही सेकंड में अरुण का रिप्लाई आ गया, कहाँ थी तुम? प्रिया ने हल्के से जवाब दिया, यहीं थी, बस थोड़ी बिजी थी। अरुण ने फिर पूछा, इतने दिनों से ऑनलाइन भी नहीं आई, सब ठीक है ना? प्रिया थोड़ी चुप हुई, फिर बोली, बस घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अरुण तुरंत घबरा गया, क्या हुआ आंटी को? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं बिजी हो गई थी। धीरे धीरे शाम हो गई। प्रिया फिर ऑफलाइन हो गई। रात में जब वो वापस ऑनलाइन आई, अरुण का फिर मैसेज था, अब मम्मी कैसी है? प्रिया ने रिप्लाई किया, अब ठीक है। तभी अरुण ने एक ऐसी बात कही, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए मंदिर जाऊंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा।
ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे समझता है और उसकी परवाह करता है। उस रात प्रिया के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सवाल भी था। क्या अरुण की ये परवाह सच में उसके लिए थी या फिर सिर्फ एक एहसास जो पल भर का था? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई अनजाना इंसान धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? एक दिन अरुण ने पूछा, 5 सितंबर को क्या है? प्रिया ने कहा, टीचर्स डे। तब अरुण ने बताया, उस दिन मेरा बर्थडे भी है। प्रिया ने सोचा, उसे पहले क्यों नहीं पता था? धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, हंसी मजाक में। कई दिन निकल गए और पता ही नहीं चला कब दोनों को एक दूसरे की आदत सी पड़ गई। पूरा दिन निकल गया। प्रिया सोचती रही, मैसेज करूं या नहीं। और जैसे ही रात के 12 बजे उसने हिम्मत करके मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हो वो अचानक आपसे मिलने आ जाए? अगली सुबह प्रिया उठी और जैसे ही उसने फोन उठाया, एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज अरुण का था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये पढ़कर प्रिया पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, क्या मजाक कर रहे हो? अरुण का जवाब आया, नहीं, तैयार हो जाओ, मैं रास्ते में हूँ। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पर मिला एक इंसान उससे मिलने भी आएगा। उसके मन में हजारों सवाल थे। वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, और अचानक क्यों आ रहा है? प्रिया के चेहरे पर खुशी भी थी और थोड़ा सा डर भी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, सोच रही थी, पता नहीं अरुण कब आएगा। तभी अरुण का मैसेज आया, कितनी देर में आ रही हो? प्रिया, बस निकल ही रही हूं। लेकिन क्या होगा जब दो लोग पहली बार आमने सामने आएंगे? प्रिया मॉल में खड़ी अरुण का इंतजार कर रही थी। उसने अरुण को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अचानक प्रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा? थोड़ी देर बाद अरुण का कॉल आया, कहाँ हो तुम? प्रिया ने कहा, मैं मॉल में हूं। प्रिया इधर उधर देखने लगी। वो अरुण को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। असल में प्रिया 2nd फ्लोर पर खड़ी थी और अरुण ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी प्रिया की नजर अचानक नीचे खड़े अरुण पर पड़ी। दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रिया ने तुरंत कॉल किया, मैं ऊपर हूं, तुम आ जाओ। अरुण धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और प्रिया उसे बस देखती रह गई। क्या ये मुलाकात उनकी सोच से भी ज्यादा खास होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा? जानने